चलिए एक ऐसे घर की कल्पना करते हैं जो सिर्फ दिखने में सुंदर ना हो बल्कि स्मार्ट भी हो। आज हम इसी स्मार्ट डिजाइन की दुनिया में उतरेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हमारे घर, हमारे और हमारे प्लैनेट दोनों के लिए बेहतर बन सकते हैं। यही सवाल हमें एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर ले जाने वाला है। हम ये देखेंगे कि हमारे दिमाग में स्पेस की समझ से लेकर हमारे घर को चलाने वाले सिस्टम्स तक डिजाइन कैसे सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अंदर से बाहर की तरफ बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि डिजाइन हमारे महसूस करने के तरीके को कैसे बदल सकता है। और इसकी शुरुआत होती है एक कमरे से। अच्छा, एक बहुत ही मजेदार आर्किटेक्चरल ट्रिक है, छत की ऊंचाई के साथ खेलना। मान लीजिए कमरा छोटा है, अगर छत को ऊंचा कर दिया जाए तो फौरन वो खुला खुला और बड़ा लगने लगता है। और इसका उल्टा भी उतना ही काम का है। अगर कोई बड़ा कमरा है तो छत को थोड़ा नीचे करने से ऊपर मतलब अगली मंजिल के लिए एक्स्ट्रा स्पेस निकल आती है। मतलब हर इंच का पूरा पूरा इस्तेमाल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है हमारी लाइन ऑफ साइट यानी हमारी नज़र को दूर तक जाने देना। जैसा कि मैथ्यू जेम्स टेलर ने कहा, बड़ी खिड़कियां और कांच की दीवारें एक कमरे की सीमाओं को जैसे मिटा देती हैं और हमें ज़्यादा खुलेपन का एहसास होता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि स्पेस महसूस कैसे होता है। अब जरा ये देखते हैं कि घर के फिजिकल लेआउट को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ताकि उसमें रहना और घूमना फिरना एकदम आसान हो जाए। एक अच्छे से प्लान किया गया लेआउट घर के अंदर मूवमेंट को बहुत स्मूथ बना देता है। इसका मतलब है आने जाने के रास्ते साफ हो, कोनों में घूमने के लिए पूरी जगह हो और किचन में एक एफिशिएंट वर्क हार्ट या जिसे वर्क ट्रायंगल भी कहते हैं वो हो। मतलब फ्रिज, सिंक और स्टोव के बीच एक ऐसा ट्रायंगल जो काम को आसान और तेज बना दे। जगह बचाने के लिए आर्किटेक्ट्स कुछ बहुत ही मजेदार रणनीतियां अपनाते हैं, जैसे कि ओपन प्लान डिजाइन से गलियारों को ही खत्म कर देना, बेडरूम्स को सीधे लिविंग एरिया से जोड़ना और सीढ़ियों को घर के बीच में रखना ताकि वो कीमती जगह बच सके जो अक्सर हॉलवेज में बर्बाद हो जाती है। स्पेस को मैक्सिमाइज करने का एक और तरीका है ऊपर की तरफ सोचना। लॉफ्ट जैसी जगहें सोने या स्टोरेज के लिए परफेक्ट होती हैं और क्योंकि इन्हें ऑफिशियली रहने की जगह नहीं गिना जाता, इसलिए इनकी छत की ऊंचाई कम रखी जा सकती है, जिससे नियमों के दायरे में रहते हुए भी जगह का बेहतरीन इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तो हमने अंदर की स्पेस को तो ऑप्टिमाइज कर लिया। अब चलिए उस बाहरी कवच पर फोकस करते हैं जो इस स्पेस को बचाता है, घर की स्किन यानी उसकी दीवारें और छत। इस स्किन को टेक्निकली बिल्डिंग एनवेलप कहते हैं। ये सिर्फ एक दीवार नहीं है बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो घर को बाहर के मौसम से बचाता है और अंदर के तापमान को कंट्रोल में रखता है। एक अच्छे बिल्डिंग एनवेलप के लिए सही इंसुलेशन चुनना बहुत जरूरी है और यहाँ कई इको फ्रेंडली ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे पौधे आधारित मटेरियल सस्टेनेबल होते हैं, भेड़ की ऊन नमी को कंट्रोल करती है और रिसाइकल्ड मटेरियल कचरे को कम करते हैं। तो चुनाव बजट, मौसम और पर्सनल वैल्यूज पर निर्भर करता है, जैसा कि इस टेबल में भी दिख रहा है। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे सिंपल पारंपरिक तकनीकें भी कमाल कर सकती हैं। भारत में एक बंगले की इस केस स्टडी में छत पर टेराकोटा के बर्तनों का इस्तेमाल किया गया। इन बर्तनों के बीच हवा की परतें बन जाती हैं जो नेचुरल इंसुलेशन का काम करती हैं और घर को ठंडा रखती हैं। उसी घर में दरवाजों के लिए पुरानी लकड़ी, फर्श के लिए कॉर्क और छत के लिए टेराचो जैसे दूसरे सस्टेनेबल मटेरियल्स का भी इस्तेमाल किया गया। ये दिखाता है कि एक इको फ्रेंडली घर बनाने के लिए हर छोटे बड़े चुनाव की अहमियत होती है। अगर घर का बाहरी हिस्सा स्किन है तो उसे चलाने वाले एनर्जी और वाटर सिस्टम्स उसके अंग हैं। चलिए देखते हैं कि ये अंग एक स्मार्ट घर में जान कैसे डालते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी का गोल्ड स्टैंडर्ड है पैसिव हाउस। ये एक डिजाइन फिलॉसफी है जो एक एयर टाइट बिल्डिंग एनवेलप और स्मार्ट वेंटिलेशन का इस्तेमाल करके हीटिंग और कूलिंग की जरूरत को लगभग खत्म कर देती है। इससे एनर्जी की खपत अविश्वसनीय रूप से कम हो जाती है। अब अक्सर ये सुनने में आता है कि भाई इतनी हाई एफिशिएंसी तो बहुत महंगी पड़ती होगी, है ना? पर मैसाचुसेट्स में एक स्टडी हुई और पता है क्या निकला? पैसिव हाउस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से घर बनाने का जो एक्स्ट्रा खर्चा था वो सिर्फ 2.2% था। वाकई काफी हैरान करने वाला आंकड़ा है ये। और उस छोटे से इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या है? हमारे बंगले की केस स्टडी पर वापस जाएं तो सस्टेनेबल डिजाइन ने एनर्जी की लागत में लगभग 14% की बचत की। ये इस बात का सबूत है कि ऐसे घर लंबे समय में पैसे भी बचाते हैं। चलिए इसे आंकड़ों में देखते हैं। यहाँ दो बंगलों की एनर्जी यूज इंटेंसिटी या EUI की तुलना की गई है।
सस्टेनेबल डिजाइन ने एनर्जी की खपत को 465 से घटाकर 400 किलोवाट घंटे प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष कर दिया। ये एक ठोस और मापने लायक सुधार है। एक स्मार्ट घर सिर्फ एनर्जी ही नहीं, पानी को भी बहुत एफिशिएंटली मैनेज करता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम छत के पानी को इकट्ठा करता है और ग्रे वाटर सिस्टम घर में इस्तेमाल हुए पानी को सिंचाई के लिए रिसाइकिल करता है। इससे पानी की बचत होती है और बिल भी कम आते हैं। तो यहां से सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि एक शानदार घर सिर्फ सुंदर कमरों का कलेक्शन नहीं होता। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जहां हर चीज स्पेस के एहसास से लेकर एनर्जी और पानी के फ्लो तक एक साथ मिलकर काम करती है। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाता है। इस पूरे ब्लूप्रिंट में से ऐसा कौन सा एक आइडिया है, चाहे वो ऊंची छत हो, स्मार्ट वाटर सिस्टम हो या फिर बेहतर इंसुलेशन, जो किसी भी घर में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है? ये सोचने वाली बात है। Hey Design Fox, hit the subscribe to Artilet. See you later on next one.